दोस्तों, क्या आप ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी ऐप ढूंढ रहे हैं तो एक बार डूइनएफएक्स को ट्राई करके देखिए। फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन, इजी डिपॉजिट, क्विक विड्रॉवल और एक्सेलेंट कस्टमर सपोर्ट के साथ डूइनएफएक्स फॉरेक्स, गोल्ड और क्रिप्टो ट्रेडिंग को बहुत ही इजी बनाता है। अगर आप बिगिनर है तो रियल पैसों से ट्रेड करने से पहले फ्री डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप गूगल पे, फोन पे और क्रिप्टो के थ्रू भी यहाँ पर आसानी से फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। डूइनएफएक्स का रजिस्टर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं ट्रेडिंग के एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को, जो कि सबको पता होना ही चाहिए। वो है बुलिश कैंडलस्टिक और बियरिश कैंडलस्टिक। बुलिश कैंडलस्टिक और बियरिश कैंडलस्टिक में क्या फ़र्क होता है, अब इस बात को समझने के लिए आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता होना चाहिए, कैंडलस्टिक को रीड करना आना चाहिए। क्योंकि चार्ट पर आपको सबसे पहली जो चीज़ दिखती है वो ये कैंडल से दिखती है। यहाँ पर आपको दो कलर दिख रहे हैं, ग्रीन एंड रेड। यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक है, एक बियरिश कैंडलस्टिक है। तो अगर इनके बारे में आपको पता हो तभी आप चार्ट को रीड कर पाओगे। मार्केट में बायर्स की स्ट्रेंथ है या सेलर्स की स्ट्रेंथ है, कब बायर्स एक्टिव होते हैं, कब सेलर्स एक्टिव होते हैं, ये सब कुछ आपको बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक से पता चलता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे बुलिश एंड बियरिश कैंडलस्टिक क्या होती है, बुलिश एंड बियरिश कैंडलस्टिक को कैसे आइडेंटिफाई करें, और बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक के पीछे सेलर्स और बायर्स की क्या साइकोलॉजी होती है, एंड ट्रेडिंग में इनका यूज कैसे करना होता है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारे टॉपिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बुलिश कैंडलस्टिक वर्सेस बियरिश कैंडलस्टिक। देखिए, यहाँ पर आपको दो कैंडलस्टिक दिख रही है, एक ग्रीन कलर की, एक रेड कलर की। देखिए, ये ग्रीन कलर की कैंडल है, उसे बुलिश कैंडलस्टिक कहा जाता है। रेड कलर की कैंडल है, उसे बियरिश कैंडलस्टिक कहा जाता है। अब बुलिश का मतलब क्या होता है, बुलिश का मतलब होता है बायर्स, बियरिश का मतलब होता है सेलर्स। जब भी मार्केट बुलिश होता है मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, जब भी लोग कहते हैं कि मार्केट बियरिश है मतलब कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो ज़्यादातर कौन सी कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है। जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है ज़्यादातर कौन सी कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मार्केट को ऊपर लेके जाती है। रेड कैंडल को बियरिश कैंडलस्टिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो मार्केट को नीचे लेकर आती है। और यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक के और बियरिश कैंडलस्टिक के काफ़ी सारे टाइप होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक। वहाँ पर हमें देखना होता है चार्ट में कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, कब वो एक्टिव हुई है और किस तरीके से वहाँ पर हमें ट्रेड करना है। देखिए, किसी भी कैंडल को रीड करने के लिए हमें ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए। उसका ओपन, क्लोज, हाई एंड लो, मतलब कैंडल को रीड करना आना चाहिए। और हम प्रीवियस वीडियो में ये समझ चुके हैं कि कैंडल को रीड कैसे किया जाता है, ओपन, क्लोज, हाई, लो सब कुछ हम अच्छे से समझ चुके हैं, तो ये बात तो आपको पता ही है। बुलिश कैंडल वो कैंडल होती है जिसका क्लोजिंग प्राइस ओपन से ऊपर हो, बियरिश कैंडल वो होती है जिसका क्लोजिंग प्राइस ओपन से नीचे हो। देखो, ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, मतलब कि ऊपर जाके क्लोज हुई तो बुलिश। ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ नीचे आके क्लोज हुई, मतलब कि बियरिश। एंड होप सो आपको ये सब कुछ याद हो, आपने कैंडल को रीड करना सीख लिया हो, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था। अगर मार्केट में इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी बुलिश है तो बायर्स एक्टिव है, और मार्केट में इस तरीके से रेड कैंडल बनती जा रही है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी बियरिश है मतलब कि सेलर स्ट्रांग है। आपको हमेशा मार्केट के स्ट्रक्चर को पहले देखना है, उसके बाद उसमें कैंडलस्टिक को देखना है, सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर कुछ भी नहीं करना है। अब हम समझते हैं बुलिश कैंडल की और बियरिश कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, मतलब कि इन कैंडल के बनने के पीछे लोगों की, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, ये कैंडल कैसे बनती है। जब भी देखिए मार्केट में इस तरीके से बुलिश कैंडल बनती है, बायर्स की कैंडल बनती है, मतलब कि बायर्स एक्टिव है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बायर्स सेलर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि बायर्स इंटरेस्टेड है। जब भी बायर्स इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो वो बाइंग ही नहीं करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ जाके क्लोज हो रहा है, इसका मतलब यही है ना, बायर्स एक्टिव है और बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। एंड इस तरीके से जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है ना, वो हमारे ज़्यादा काम की होती है। और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को कैसे पहचाना जाता है, देखो, इस तरीके से जो कैंडल होती है ना, जिसमें या तो विक बिल्कुल भी ना हो या फिर इस तरीके से
थोड़ी सी ही वीक हो, पर इस तरीके से देखो ऊपर से इतनी वीक आए, स्ट्रक्चर भी आपको बियरिश दिखाई दे, मतलब कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। उसी तरीके से देखो ये जो रेड कैंडल है ना, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। देखो यहाँ पर छोटी सी ही वीक होती है, ये देखो ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। तो यहाँ पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल्स बन रही है तो आप देखो मार्केट नीचे जा रहा है। यहाँ पर आप देखो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही थी तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश था, यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश है। तो जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश हो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनती है। जब भी यहाँ पर बुलिश कैंडल बनना बंद हो जाए और इस तरीके से रेड कैंडल आने लगे, यहाँ पर कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनने लगे, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको चेंज होता हुआ दिखे, आप समझ लो कि सेलर्स के हाथ में कंट्रोल है, अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। और उसमें भी ऐसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आपको दिखाई दे, मतलब कि सोने पे सुहागा, अब मार्केट के नीचे जाने के ज़्यादा चांस है। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कुछ इस तरीके से होती है। उसके अलावा क्या होता है, देखो इस तरीके से बॉडी होती है जो कि हमने हैमर में देखा था, और नीचे से बड़ी सी वीक होती है, या फिर देखो इस तरीके से भी हो सकती है, देखो ऐसे भी हो सकती है, और छोटी सी वीक नीचे की तरफ हो सकती है। और बियरिश कैंडल में भी सेम इसी तरीके से, देखो ऊपर से अगर बहुत बड़ा वीक रिजेक्शन है और इस तरीके से बॉडी है फिर भी वो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, या पूरी की पूरी रेड कैंडल आप देखो इस तरीके से है और छोटी सी वीक यहाँ पर है, जैसे कि देखो ये कैंडल, तो ये हो गई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ये हो गई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और ये सब कुछ हो गई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। बुलिश कैंडल में नीचे से वीक रिजेक्शन होता है, बियरिश कैंडल में ऊपर से वीक रिजेक्शन होता है। ये कैंडल क्या इंडिकेट करती है, ये ग्रीन कैंडल, कि बायर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। सेलर्स ने नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश की थी, फिर भी बायर्स ने ऊपर की तरफ उसे क्लोज करवाया, मतलब कि बायर्स एक्टिव है और इंटरेस्टेड है। उसी तरीके से बियरिश कैंडल में भी होता है। बुलिश और बियरिश कैंडल में डिफरेंस क्या होता है, आपको ये बात समझ में आ गई? अगर ना पता हो मैं आपको और एक बार बता दूं। देखो बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। बियरिश कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे की तरफ क्लोज होती है। बुलिश यानी कि ऊपर जाना, तो यहाँ से ओपन होकर ऊपर की तरफ जाएगी। बियरिश यानी कि नीचे आना, तो यहाँ से ओपन होकर नीचे की तरफ आएगी। इतनी बात को समझ लेना। अब इन बुलिश और बियरिश कैंडल का ट्रेडिंग में कैसे यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए आपको सारी कैंडलस्टिक पैटर्न आनी चाहिए। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं आपको कुछ बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूँ। देखिए ये जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। देखिए आप नीचे से वीक रिजेक्शन आया है, और ये एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पर बननी चाहिए। होप सो आपको सब कुछ याद हो। ये इन्वर्टेड हैमर, ये भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पर बनती है ना, तो ये बुलिश कैंडलस्टिक होती है। और एक अप ट्रेंड के बाद अगर ये टॉप पर रेजिस्टेंस पर बनी है ना, तो यही आपकी कैंडल शूटिंग स्टार बन जाएगी। यहाँ पर देखिए ये है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल, यहाँ पर भी ऊपर से वीक रिजेक्शन होता है। ये भी एक बियरिश कैंडल है, और ये एक अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस पर बनती है। ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी, डोजी का दूसरा टाइप, यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है इवनिंग स्टार। ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये 3 कैंडल को मिलाकर बनती है। एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनती है, और फिर जब ये कैंडल एक्टिव होती है तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पर देखो बायर्स एक्टिव थे, फिर यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल बनी, फिर सेलर्स ने कंट्रोल लिया। अब अगली कैंडल अगर इसका लो ब्रेक करती है, मतलब कि सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, तो मार्केट के वहां से नीचे आने के चांस है। ये देखिए हैंगिंग मैन कैंडल है। आप कहोगे ये तो बिल्कुल ही हैमर की तरह है। हाँ, तो ये बिल्कुल हैमर की तरह ही है, पर ये कैंडल अगर एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर रेजिस्टेंस पर बनती है तो हम इसे हैंगिंग मैन कहेंगे। अगर डाउन ट्रेंड पर सपोर्ट पर बनती है तो हम हैमर कहेंगे। और ये हैंगिंग मैन कैंडल एक बियरिश कैंडल है, पर कब? जब एक रेजिस्टेंस पर बनती है तब। उसके बाद आप देखिए बुलिश इंगल्फिंग, इसके नाम में ही है, ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, और ये 2 कैंडल को मिलाकर बनती है, तो ये बुलिश पैटर्न है। उसके बाद देखिए बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये भी 2 कैंडल को मिलाकर बनती है, ये एक बियरिश पैटर्न है। यहाँ पर देखिए 3 ब्लैक क्रॉस, ये 3 कैंडल को मिलाकर बनती है। यहाँ पर 1 बाय 1 3 रेड कैंडल बनती है। उसके बाद हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, वहां पर 1 बाय 1 3 इस तरीके से कैंडल आती है, वो पैटर्न एक्टिव होती है, वहां से हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। देखो बायर्स का यहाँ पे कंट्रोल था, फिर ये कैंडल बनने लगी, मतलब कि सेलर्स के हाथों में कंट्रोल आ रहा है। फिर 3 व्हाइट सोल्जर, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये भी 3 कैंडल को मिलाकर बनती है। एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर सपोर्ट पर आपको इस तरीके से 3 ग्रीन कैंडल मिले,
3 स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिले तो वहां से मार्केट के ऊपर की तरफ जाने के चांस है। फिर डार्क क्लाउड कवर, ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और 2 कैंडल को मिलाकर बनती है। एक अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस पर बनती है। उसके बाद पिन बार कैंडल, ये हैमर की तरह ही होती है। उसके बाद बुलिश किकर पैटर्न, ये 2 कैंडल को मिलाकर बनती है। इसके नाम में ही है ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसके बाद बियरिश किकर पैटर्न, इसके नाम में भी है ये एक बियरिश पैटर्न है और 2 कैंडल को मिलाकर बनती है। तो इस तरीके से दोस्तों काफी पैटर्न होती है मार्केट में, सिंगल, डबल और ट्रिपल, जो कि हमें कुछ ना कुछ सिग्नल देती है कि मार्केट में क्या हो रहा है, बायर स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर स्ट्रॉन्ग है। और कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है, सिर्फ कैंडल को देख के ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। जैसे कि यहाँ पर भी देखो बुलिश कैंडल बनी, तो क्या इसे देखकर बाय कर लेना है? बिल्कुल भी नहीं। हमें देखना है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, क्या ये कैंडल सपोर्ट पर बनी है या नहीं, क्या यहाँ पर मार्केट के ऊपर जाने के चांस है। कुछ भी ऐसा आपको दिखे तभी आपको ट्रेड लेना है। सिर्फ कैंडल को देखकर आप ट्रेड ले लोगे तो वहां पर आपका लॉस ही होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर इस रेड कैंडल को देखकर आप ट्रेड ले लेते हो तो यहाँ पर आपका लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो हमेशा मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है, कैंडल कहाँ पर बन रही है वो देखना है, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पर, ट्रेंड लाइन पर, इन सारी बातों का ख्याल रखना है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ चलना है। कभी भी आपको ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड चल रहा है तो वहां पर बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है, डाउन ट्रेंड चल रहा है वहां पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ऑलवेज ट्रेड विथ द ट्रेंड, और सिर्फ सिंगल कैंडल पर डिसीजन नहीं लेना है, उसके साथ सब कुछ चेक करना है कि ये कहाँ पर बनी है और आगे यहाँ पर क्या होने के चांस है। जैसे कि ये सपोर्ट पर बनी है या नहीं, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ये पैटर्न एक्टिव हुई है या नहीं। सिर्फ ग्रीन कैंडल बनी आपने जाके बाय कर लिया, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, बुलिश कैंडलस्टिक वर्सेस बियरिश कैंडलस्टिक। बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को वो किस तरीके से बनती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इन्हें रीड कैसे करना है, इन्हें पहचानना कैसे है, कितने टाइप की बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है और किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है। होप सो ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कब सीखोगे आपको पता ही है, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे, रियल मार्केट में देखोगे, बैक टेस्ट करोगे, तब सीखोगे। तो होप सो ये सारी चीज़ें आप करोगे, आप बहुत ही मेहनत करके ये सब कुछ सीख लोगे। चलिए तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।